अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ भाई, बहुत ही अच्छा बयान है आज का मेरे भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई। हम हमेशा आपके पास सच्चे और अच्छे पैगाम लाते रहेंगे। घर से रोज़ी के लिए निकलते वक्त किस परिंदे को देख लिया करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये बात फरमाई। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा बयान है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर परिंदों जैसा यकीन और तवक्कुल तुम्हारे अंदर आ जाए, परिंदे जिस तरह से अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, हदीस में यूं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि, यानी अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो जैसे कि तुयूर परिंदे करते हैं। क्यों परिंदों की बात हुजूर ने फरमाई? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो सुबह खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं, शाम को पेट भरकर वापस आते हैं जी। उनकी कोई जॉब नहीं, उनकी कोई मुलाजमत नहीं, उनकी कोई ड्यूटी नहीं, उनकी कोई तिजारत नहीं, लेकिन उनका रिस्क अल्लाह ने फैला रखा है। सुबह खाली पेट जाते हैं, शाम में खाली पेट भरकर वापस आते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर परिंदों जैसा भी तुम्हारे अंदर तवक्कुल आ जाए तो तुम सुबह खाली पेट निकलोगे, अल्लाह शाम में तुम्हें पेट भरकर वापस पलटाएगा। बेशक सुभान और अल्लाह। दूसरी बात, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस परिंदे को देख करके मैंने तवक्कुल सीखा अल्लाह की ज़ात पर। कहा कैसे? मैंने देखा एक तार पर तार लगे रहते हैं, या रस्सी है, वायर अभी के ज़माने में है, पहले रस्सी वगैरह होगी या कोई तार लगाया गया होगा। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, फरमाते मैंने देखा एक कौवे को और किसी कबूतर को तार पर बैठा है, पूरी रात सोता रहा। रात कहाँ सोते हैं परिंदे? किसी डाल पर, किसी शाख पर, किसी तार पर। तो सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बंदे, क्या तू ऐसी दीवार पर खड़ा होकर के सो सकेगा जिसके आसपास कोई सहारा नहीं, कि जहां तुझे झपकी आई, जहां ओंग आई, तुम गिर जाओगे जी। तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। लेकिन वो परिंदा पूरी रात सो जाता है इस बुनियाद पर कि उसे यकीन है अल्लाह उसे गिरने नहीं देता। बेशक रब तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाता है। जी। यकीनन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर वो तवक्कुल आए तो वो मुतवक्किलीन की सिफत है। हम में से अभी उस दर्जे को पहुँचे हुए लोग नहीं हैं। अल्लाह करे कि उनकी खैरात हमें अता फरमाए। आमीन। बहुत सारी आयतें हमने तिलावत की हैं सूरह तौबा, जिसमें ये एक ही सूरह ऐसी है कुरान अजीम में जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता। उसके कई वजूहात बताए जाते हैं। पहली बात तो यह है कि बिस्मिल्लाह कुरान में हर जगह लिखा हुआ है सूरह के शुरू में जी। लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया है, इसलिए हम वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। जी। लेकिन अगर मानवी तौर पर वजह क्या है, बाज़ लोग यही पूछते भी हैं हमसे सवाल, इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ, बिस्मिल्लाह जो है वो आयत रहमत है। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। तो ये रहमत वाली आयत है बिस्मिल्लाह। और सूरह तौबा में जो आयतें शुरू हो रही हैं वो अल्लाह के गज़ब की आयतें, जलाल की आयतें। आयत रहमत और आयत गज़ब मिल ना जाए, इसकी वजह से बिस्मिल्लाह को वहाँ पर नहीं पढ़ा जाता, बल्कि डायरेक्ट वो आयतें शुरू की जाती हैं जी हजरत। सूरह तौबा की। इसीलिए आप देखें, जानवर को जब ज़बह करते हैं तो क्या पढ़ा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। रहमान और रहीम ये रहमत है ना, और हम ज़बह कर रहे हैं। जी। ज़बह करना एक जलाल वाला काम है, उसकी गर्दन अलग हो रही, इसलिए उन जगहों पर रहमत का जिक्र नहीं होता, वहाँ अकबर का जिक्र होता है। अल्लाह के नाम से शुरू जो सबसे बुलंद व बाला है, सबसे बड़ा है, रहमान और रहीम वहाँ पर नहीं पढ़ते। तो इसी तरह से आयात गज़ब यहाँ से शुरू हो रही हैं सूरह तौबा में, जिसकी वजह से यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते। लेकिन इसमें बहुत सारी आयतें मुशरिकीन के लिए आई हैं। मुशरिक वो हैं जिन्होंने 2 खुदा बना लिए, 3 खुदा बना लिए, अब यहाँ तो करोड़ों खुदा बनाए हुए हैं। ये सब मुशरिकीन हैं। जी। अल्लाह की ज़ात में या उसकी सिफत में किसी दूसरे को शरीक ठहराना ये शिर्क है। जी।
اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین نجس ہیں، مشرکین نجس ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد سے اللہ نے یہ آیت جو نازل فرمائی، آج کے بعد سے مشرکین جنہوں نے شرک کیا وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اس لیے کہ وہ نجس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست پیشاب پاخانے وغیرہ کی ہی نہیں ہوتی، نجاست کفر و شرک کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ بڑی نجاست ہے. دل اگر کسی کا نجس ہو گیا تو وہ بڑی نجاست ہے، کیونکہ وہ دل کو دھلنا مشکل ہے، اور جسم کے اوپر جو نجاست لگتی ہے یہ پانی سے دھلی جا سکتی ہے. اس لیے پیشاب پاخانہ اوپر لگا تو یہ نجاست دھلنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن کفر و شرک کی نجاست دل کے اندر ہے تو وہ جلدی نہیں جاتی، وہ پانی سے دھل کر کے ختم نہیں کر سکتے. اس لیے جنہوں نے کفر و شرک کیا وہ نجس ہیں دل کے اعتبار سے، جی باطنی اعتبار سے وہ نجس ہیں. دیکھ لیا ویڈیو میرا بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے میرا بھائی. زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا. میرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ بیان سن کر کے، بہت ہی اچھا بیان ہے. اور اپنے بھائی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، سبسکرائب کر لیجیے.